थी। 5 साल के बालक ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की और कभी कहते हैं, हे मैया तू पुत्र जन के दाता के सूर्य नहीं तो तू बांझ भली क्यों मृता गवावे। भैया आगे बड़ी सुंदर कथा आती है भक्त प्रहलाद की। राक्षस कुल में होने के बाद भक्त प्रहलाद ने भगवान की प्राप्ति कैसे की। हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष 2 भाई थे। हिरण्यक्ष का भगवान ने वध किया तो हिरण्यकश्यप भगवान से दुश्मनी मानने लगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किए, बोले महाराज हमें अमर कर दीजिए। भगवान बोले इस संसार में अमर कोई नहीं है, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलो, कोई गयो बंद हो जंजीर। जाना तो सब कोई है, क्योंकि सोच रहा हूं है घर से मरगट की कितनी दूरी, और जिसे तय करने में भैया उम्र चली गई पूरी। ये माटी का पुतला है, पता नहीं कब उठ जाए। कभी कह रहे हैं कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, क्योंकि कितना टाइम खराब करते हैं शरीर सजाने में, तरह तरह की परफ्यूम यूज करते हैं। लेकिन कभी कह रहे हैं माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, क्या तेरी शान है। माटी के माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। घमंड उस चीज पे करना चाहिए जो खुद की बाप की हो, और ये शरीर खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान ने दिया है। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और कब घर खाली करना पड़े। और इस शरीर की कीमत तभी तक है जब तक आवाज निकल रही है। आवाज निकलना बंद हुई, घर वाले भी कहते हैं जल्दी करो नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। 4 दिन की रही जवानी तेरी, हो जाएगी खत्म ये कहानी तेरी। तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, क्या तेरी शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, क्या तेरी शान है। और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा हमें ऐसा करो अमर कर दो। बोले संसार में अमर कोई है ही नहीं। और ये सही बात है, दुनिया में सब रिश्ते नाते झूठे, क्योंकि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं जगत में झूठे हैं नातों का क्या। क्योंकि इंसान ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो हम और आप हैं कौन से खेत के बथुआ। क्योंकि जब आदमी को बुरा वक्त आते ना तब भगवान की शरण में जाता, रे भगवान तुमने बहुत बुरा कर दिया।
और काम खत्म, नाम खत्म। और हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, 4 दिन करें शंकर जी की पूजा, बोले बब्बा मैं जो काम कर दो 50 रुपये प्रसादी कवे। और भोले बाबा ने अगर वो काम नहीं करो तो भोले बाबा हटाए के कन्हैया जी को ले आए, अब कन्हैया जी तुम जो मेरे काम कर दो। भक्ति ये नहीं कहती है कि भक्ति करने के बाद तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। भगवान ये नहीं कहते कि मेरी भक्ति करो मैं तुम्हें सुखी रखूंगा। भक्ति करने से बस विचार बदलते हैं, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो आदमी बहुत पुजारी था, बहुत भगवान की पूजा करता था, फिर भी इतने कष्ट मिले। भगवान नहीं कहते कि भक्ति इसलिए करो कि तुम लखपति हो जाओ या करोड़पति हो जाओ, क्योंकि जो कर्म करें वो तो भुगतना ही पड़ेंगे, अभी नहीं तो बाद में। राक्षस बोला महाराज हमें अमर कर दो। बोले अमर तो नहीं हो सकते, फिर क्या और कुछ मांगो। बोले महाराज ऐसा करो हमें कुछ वरदान दे दो। बोले हाँ क्या बताओ। पहला वरदान महाराज ना हम दिन में मरे ना हम रात में मरे। बोले ठीक है। बोले ना हम भीतर मरे ना बाहर मरे। बोले चल भैया जो ठीक है। और बोले ना हम तलवार से मरे ना हथियार से मरे। बोले ठीक है। और कुछ। बोले महाराज अभी क्या सुनो ना ऊपर मरे ना नीचे। बोले ये भी ठीक है। और बोले महाराज ना हम साल में मरे ना 12 महीनों में। बोले चलो बेटा जाओ ठीक है। और कुछ। बोले ना हम नर से मरे ना पशु से। बोले ये भी ठीक है। भैया वरदान प्राप्त कर लिए, लेकिन ध्यान रखना